प्लीज़ कंसिडर दिस सेंटेंस, आई नीड अ पेन, यानी मुझे एक पेन चाहिए। सिंपल सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है। अब हिंदी में कहना हो इसको थोड़ा सा प्रभावशाली तरीके से, तो हम क्या कहते हैं, पेन ही तो चाहिए मुझे। अब इसमें प्रभाव ज़्यादा है, तो हिंदी में इसकी व्यवस्था है, तो अधिक संभावना बनती है कि इंग्लिश में भी ऐसा होगा। तो है ना, इंग्लिश में भी ऐसा होता है। इट इज़ अ पेन दैट आई नीड। अब इसका शाब्दिक अनुवाद करें, ट्रांसलेशन करें, तो ये होगा इट इज़ अ पेन, यानी यह एक पेन है, दैट आई नीड, जिसकी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन हिंदी में जो अभी मैंने सेंटेंस कहा है, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से इस तरह नहीं बोला जाता है। व्यवहारिक रूप से इसका भाव बोला जाता है। क्या कहते हैं, पेन ही तो चाहिए मुझे, या फिर ये कहते हैं अरे यार पेन ही तो चाहिए, राइट, मुझे पेन ही चाहिए, ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं, व्हाट आई नीड इज़ अ पेन। एक दूसरा तरीका हो गया इसको इम्फेटिक बनाने का, इंग्लिश में प्रभावशाली बनाने का एक दूसरा तरीका है, व्हाट आई नीड इज़ अ पेन। शाब्दिक ट्रांसलेशन करें तो ये होगा व्हाट आई नीड, यानी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, इज़ अ पेन, एक पेन है। ठीक है, अब हिंदी में ऐसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, व्यवहारिक चीज़ नहीं है, लेकिन इंग्लिश में यही सेंटेंस यूज होता है। हिंदी में इसका हम भाव निकालेंगे। ठीक है, हिंदी में हम इसका भाव सिर्फ निकाल सकते हैं, तो आप भाव पे जाइए। ठीक है, जो शब्दशः आप ट्रांसलेशन करते हैं वो तो गलत हो जाएगा, वो व्यवहारिक नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब इसी चीज़ को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, ऑल आई नीड इज़ अ पेन। ऑल आई नीड इज़ अ पेन। ठीक है, यानी मुझे पेन ही चाहिए। अब यह प्रभावशाली हो गया इंग्लिश में। तो भाव, इन चारों सेंटेंसेस के जो भाव हैं, जो सेंस है, जो कोर मीनिंग है, वह एक ही है। कहने का तरीका अलग अलग है, किसी में कम प्रभाव है और किसी में ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, राइट। अब इस तरह से आपने देखा कि इन जो एक सेंटेंस था आई नीड अ पेन, एक सेंटेंस है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस को हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहते हैं। क्लेफ्ट मीन्स टूटा हुआ, ब्रोकन, राइट। तो क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है। एक पार्ट यहाँ पे ये है, इट इज़ अ पेन, ठीक है, इसमें, या फिर व्हाट आई नीड इसमें, और ऑल आई नीड इसमें, और जो दूसरा पार्ट है दैट आई नीड, राइट। और यहाँ पे इज़ अ पेन और यहाँ पे भी इज़ अ पेन, दो पार्ट में टूट गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहते हैं। और क्लेफ्ट सेंटेंसेस को यूज़ कब करते हैं, क्यों करते हैं, सेंटेंसेस को एम्फेटिक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में इस चीज़ को हम कवर करेंगे कि कितने तरीके से क्लेफ्ट सेंटेंसेस की सहायता से एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, इसलिए अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, अब ये जो क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, यानी तीन तरीके से मेनली हम एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो एक बड़ा सा मैं वीडियो बना दूंगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि 3 टाइप्स ऑफ क्लेफ्ट सेंटेंसेस, इट क्लेफ्ट, WH क्लेफ्ट एंड ऑल क्लेफ्ट, तीन तरह के हुए। सबसे पहले हम समझते हैं इट क्लेफ्ट को, राइट। अब इट क्लेफ्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इट प्लस मेन फोकस। अब मेन फोकस जिस चीज़ पे है उस चीज़ को हम इट के बाद रखते हैं, जिस चीज़ पे आप स्ट्रेस देना चाहते हैं। उसके बाद दैट क्लॉज होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, आई लॉस्ट माई कीज़, आई लॉस्ट माई कीज़, इसका मतलब हुआ कि आई लॉस्ट माई कीज़ यस्टरडे, यानी कल मेरी चाबी खो गई। अब इसको हम इट को यूज़ करके क्लेफ्ट सेंटेंस बनाते हैं एम्फेटिक बनाने के लिए। ठीक है, आप तरीका देखिए कि किस तरह से इसको यूज़ किया गया है। हमको की पे फोकस करना है, क्या खोया इस चीज़ पे फोकस करना है कि, तो ये होगा इट वॉज माई कीज़ दैट आई लॉस्ट यस्टरडे।
इट वॉज माई कीज दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, राइट। तो दोनों का जो कोर मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस का वह एक ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह एक नॉर्मल सेंटेंस है और यह एक क्लेफ्ट सेंटेंस है जो इसको इम्फेटिक बना देता है, प्रभावशाली बना देता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि शी सोल्ड हर हाउस, ठीक है, यानी उसने अपना घर बेच दिया। अब हमको स्ट्रेस देना है किस चीज़ पे? स्ट्रेस देना है हर हाउस पे, राइट। तो इट को कैसे यूज़ करेंगे देखिए और समझिए कि इट वॉज हर हाउस दैट शी सोल्ड, इट वॉज हर हाउस दैट शी सोल्ड, राइट। ये बन गया इम्फेटिक। और जो दोनों का कोर मीनिंग है वह एक ही है कि उसने घर अपना बेच दिया। कोर मीनिंग एक ही है, फ़र्क ये है कि यह एक नॉर्मल सेंटेंस है और यह एक इम्फेटिक सेंटेंस है, क्लेफ्ट सेंटेंस है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि आई नीड सम मोर टाइम, आई नीड सम मोर टाइम यानी मुझे कुछ और समय चाहिए, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ, आप खुद इसको बनाने की कोशिश करें। इट से इम्फेटिक बनाएं, क्लेफ्ट सेंटेंस बनाएं। रुक जाता हूँ मैं, या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्या हो जाएगा ये? इट इज़ सम मोर टाइम दैट आई नीड, इट इज़ सम मोर टाइम दैट आई नीड। तो यहाँ भी कोर मीनिंग एक ही है दोनों का। यह एक नॉर्मल सेंटेंस है और यह एक इम्फेटिक सेंटेंस है, ठीक है। तो आप तरीके को देखिए, तरीके को समझिए किस तरीके से यूज़ किया गया है। आप नियमों के पीछे मत भागिए। जब आप लगातार करने लगेंगे तो रूल्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा WS क्लेफ्ट है, ठीक है। तो WS क्लेफ्ट में हम W या वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद बी होता है यानी इज, एम, या फिर वाज वर अकॉर्डिंग टू द टेंस। और उसके बाद होता है मेन फोकस, जिस चीज़ पे हमको फोकस करना है, जिस चीज़ पे हमको स्ट्रेस देना है वो चीज़ होती है। जैसे योर कार नीड्स अ न्यू बैटरी, योर कार नीड्स अ न्यू बैटरी यानी तुम्हारे कार को नई बैटरी की ज़रूरत है, राइट। योर कार नीड्स अ न्यू बैटरी। अब इसको हम WS क्लेफ्ट बनाएंगे तो व्हाट को यूज़ करेंगे, क्या मतलब किस चीज़ की? तो बैटरी है, ठीक है। बैटरी पे हमको फोकस करना है, तो जिस चीज़ पे हमको फोकस करना है उसको हमें इज, एम, या फिर वाज वर के बाद रखना होगा लास्ट में, ठीक है। कैसे? व्हाट योर कार नीड्स इज़ अ न्यू बैटरी, व्हाट योर कार नीड्स यानी जिस चीज़ की तुम्हारी कार को ज़रूरत है इज़ अ न्यू बैटरी, एक नई बैटरी है। तो यह शाब्दिक अनुवाद हो गया, शाब्दिक ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, राइट। यह एक नॉर्मल सेंटेंस है, यह एक एम्फेटिक सेंटेंस है, ठीक है। दोनों का जो कोर मीनिंग है वह एक ही है। अब इसी चीज़ को हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। कैसे? कि अ न्यू बैटरी इज़ व्हाट योर कार नीड्स, अ न्यू बैटरी इज़ व्हाट योर कार नीड्स, ठीक है, राइट। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखना संभव है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि द पुलिस फाउंड एन अनक्लेम्ड बैग, राइट। द पुलिस फाउंड एन अनक्लेम्ड बैग यानी पुलिस को एक लावारिस बैग मिला, राइट। हमको फोकस करना है अनक्लेम्ड बैग पे, राइट। व्हाट को यूज़ करिए, व्हाट द पुलिस फाउंड वाज एन अनक्लेम्ड बैग। अब इस चीज़ को हम रिवर्स करके भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, एन अनक्लेम्ड बैग वाज व्हाट द पुलिस फाउंड, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप सिर्फ तरीका सीखिए, ओके। ऑल क्लेफ्ट, थर्ड तरीका हम देखते हैं, ऑल क्लेफ्ट सेंटेंसेस को इम्फेटिक बनाने का और अल्टरनेटिव्स यूज़ करने के, बनाने के। अब देखिए ऑल मीन्स होता है द ओनली थिंग यानी सिर्फ, ओके। ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं देखिए। सेंटेंस देखिए, आपको जब दो चार करेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कैसे इसको करना है। आई वॉन्ट सम रेस्ट, ठीक है, ओनली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आई वॉन्ट सम रेस्ट, ठीक है, यानी मुझे थोड़ा आराम चाहिए, राइट। अब यह एक नॉर्मल सेंटेंस है
अब इसको प्रभावशाली तरीके से कहिए, एम्फेटिक तरीके से कहिए, ऑल को यूज़ करके। ऑल दैट, ये जो दैट है यह कभी कभी रहता भी है, नहीं भी रहता है, ठीक है। तो ऑल दैट आई वॉन्ट इज सम रेस्ट, या फिर ऑल आई वॉन्ट इज सम रेस्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए कि आई आस्क्ड हिम अ सिंपल क्वेश्चन, यानी मैंने उससे एक साधारण प्रश्न पूछा, राइट। एम्फेटिक बनाइए, ऑल आई आस्क्ड हिम वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तरीका आप देखिए, ओके। अब देखिए कि ये 3 तरीके हमने देखे, जिन तरीकों से हम एम्फेटिक सेंटेंसेस बना देते हैं, क्लेफ्ट करके, सेंटेंसेस को क्लेफ्ट करके, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक ही सेंटेंस के लिए हम इन तीनों तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेंटेंस देखिए कैसे होता है ये। Somebody stole my purse yesterday. Somebody stole my purse yesterday, यानी कल मेरे पर्स किसी ने चुरा लिया, कल किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, ठीक है। इट को यूज़ करके, इट वॉज माई पर्स दैट somebody stole yesterday, ठीक है। एक तरीका ये हो गया इट को यूज़ करके। चलिए व्हाट यूज़ कर लेते हैं। व्हाट मतलब क्या, तो व्हाट somebody stole yesterday was my पर्स, ठीक है। यहाँ पे फोकस पर्स पे है, राइट। अब देखिए फोकस अगर आपको कब चुराया गया ये बताना है तो व्हेन को यूज़ करेंगे। व्हेन somebody stole my purse was yesterday, यहाँ पे फोकस yesterday पे है, ठीक है। अब तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं इसको, all somebody stole yesterday was my purse। अब इसका मतलब हुआ कि कल सिर्फ मेरा पर्स ही किसी ने चुराया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं चुराया, सिर्फ पर्स ही चुराया, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।